मैं आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आ रही है। जी हाँ मेरी जी आवाज हाँ। आ रही है। ओके, इससे यहाँ पहले जी कि हम की परमेश्वर के वचन में जाएं, हालेलुया जय मसीह की। थैंक यू जय मसीह की। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम अपोस्टल बलविंदर पॉल जी का ताली बजाकर उनका बर्थडे एक बार सेलिब्रेट करें। और सभी लोग अपने माइक को खोल लें और एक बार मेरे साथ फिर से बोले, हैप्पी बर्थडे टू यू, to हैप्पी you. Happy बर्थडे टू birthday यू, बर्थडे to टू हैप्पी you. यू। बर्थडे Happy डियर birthday May बलविंदर God पॉल, bless you. हैप्पी बर्थडे टू birthday, यू। Postal G. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू अपोस्टल जी। God bless you. थैंक यू बिशप जी, थैंक यू सिस्टर एस्मा जी, सिस्टर प्रदोष जी, राजे खातम, रविंद्र हालेलुया, सिंह जी, विशाल जी, दयाल जी, प्रदीप जी, मैं सारे का थैंक यू करता ते प्यार वास्ते। हालेलुया। ते आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएं। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के कलाम को सीखें और सुने, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में चलेंगे। महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा आपकी स्तुति करते हैं। और इस प्लेटफॉर्म के लिए लेट्स गो टू हेवन मिनिस्ट्री के द्वारा आज जो लोग पिता परमेश्वर हमें सुन रहे हैं और फेसबुक में जो हमें सुन रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम में देश विदेश में जहां जहां से लोग पिता परमेश्वर, इंडिया से, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, जहां जहां से भी लोग परमेश्वर हमको सुन रहे हैं, उनके सबके जीवन में आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन को मांगते हैं। योर डिवाइन मर्सी विल बिकम अपॉन देम लॉर्ड जीसस राइट नाउ आई प्रे। यीशु के नाम में हम अभी इसी समय प्रार्थना करते हैं, आज का वचन लोगों के जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य करे। और आज के वचन को सीखकर आज का वचन लोगों को पिता परमेश्वर एक इस बात को एहसास दिलाने पाए कि सच में आज के समय पर पिता परमेश्वर कितनी महत्वपूर्ण है आज का ये संदेश और आज का वचन। प्यारे पिता परमेश्वर, अपने वचन से लोगों को आप तसल्ली दें, लोगों को इंकरेज करें, लोगों को पिता परमेश्वर भरपूरी साहस दें। पवित्र आत्मा हर एक को आपके नियंत्रण में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि एक आमेन। हालेलुया। एक आयत को पढ़ेंगे हम, लूका की इंजील उसका 15 अध्याय और उसकी 4 से 6 आयत तक हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम अपने संदेश को शुरू करेंगे। जिस किसी के पास में बाइबल है और अगर कोई पढ़ना चाहता है, लूका की हालेलुया। इंजील उसकी 15 अध्याय उसकी 4 से 6 पढ़े। हालेलुया। लूका की अंजील उसका 15 बाब उसकी चार से और छह उसकी आयत 4 से 6 पास्टर जी। यस यस यस, पढ़े। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, तुम में कौन कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और हाँ उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। फिर हाँ जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और हाँ घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि आमीन। मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। आमेन। खुदा के पाक हालेलुया। कलाम पढ़े और सुने आज खुदा ने का जो परोस मेरा की। टॉपिक है वो टॉपिक है कि एक अगुवे की जिम्मेदारी क्या है। एक अगुआ अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से जानने की आवश्यकता है। आज कई बार क्या होता है कि अगुआ कलीसिया के ऊपर डंडा चलाता है या कलीसिया को हमेशा एक मार डांट फटकार से कलीसिया को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करता है। या मैं कहूं, या मुझे बोलने दें, पवित्र आत्मा इस प्रकार से बोलना चाहता है कि आज कई अगुए कलीसिया को ध्यान नहीं देते हैं, विश्वासियों को ध्यान नहीं देते हैं। और विश्वासी किसी भी प्रकार से, कैसी उनकी हालात है, कैसी उनकी जिंदगी है, उनको उनसे कोई भी लेना देना नहीं रहता। यहाँ पर लूका की इंजील में एक उदाहरण बताया गया। किसी के पास 100 भेड़ें हैं और अगर एक खो जाती है तो वो 99 को महत्व नहीं देता, लेकिन वो उस एक को इतनी महत्व देता है कि वो उस भेड़ गई कहाँ, उसका हुआ क्या, और उसको तब तक ढूंढता है जब तक वो मिल नहीं जाती। और बाइबिल हमें बताती है कि जब वो मिल जाती है तो वो उसको लेकर आकर उन 99 से इतना ज्यादा खुश नहीं रहता जितना उस खोई हुई को पाने के बाद। देखिए बाइबिल में लिखा है
यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने आया, ऐसा परमेश्वर का कलाम हमें जब हम पढ़ते हैं लूका 19 की 10 में, वहां पर साफ रीति से परमेश्वर के वचन में लिखा है, लूका 19 बाप उसकी 10 आयत में, कि यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। आज कई बार क्या होता है, चाहे जूम ऐप के माध्यम से हो, चाहे गूगल मीट के माध्यम से हो, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे कलीसिया के माध्यम से हो, कई बार क्या होता है कि लोग जुड़ते हैं लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर देते, फिर उसकी केयर नहीं करते, हम उसका पता नहीं लगाते आखिर वो भाई वो बहन हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ रही है, आखिर उसका हुआ क्या, वो कहाँ चली गई, उसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किस बात से जो है वो भेड़ कहाँ भटक गई है, किधर चली गई है। हमको ये बात को कोशिश करना चाहिए। जब हम बुक ऑफ अमसाल, जिसको नीति वचन भी बोलते हैं और कहोता भी बोलते हैं और इंग्लिश में प्रोवर्ब्स भी बोलते हैं, जब हम उसकी 27 अध्याय उसकी 23 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर बहुत अच्छी बात लिखी है। मेहरबानी से मेरे लिए कोई पढ़ दे, नीति वचन अमसाल उसकी 27 बाप उसकी 23 आयत में हालेलुया। ऐसा फरमाता है खुदावन के खुदावन। पाक खुदावन पढ़े। के पाक कलाम में यूं मरकूम है, हाँ मिसाल 27 बाप उसकी 23 आयत मुबारका में, हाँ, अपने रेवड़ों का ख्याल दरियाफ्त करने में दिल लगा और अपने अपने भेड़ बकरियों को ख्याल करने में दिल लगा। आगे। गलों को अच्छी तरह से देख। देखिए बाइबल में लिखा, हिंदी में लिखा है, अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति से उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए। इधर ध्यान से सुनिएगा, एक चरवाहा क्या करता है, जब उसके पास भेड़ बकरियां होती हैं, चरवाहे को ये पता होती है आज ये भेड़ दुर्बल क्यों है, आज ये भेड़ खाना क्यों नहीं खा रही है, आज ये बकरी सुस्त क्यों है, आज इसको क्या हुआ है, ये तो रोज डेली बहुत तेजी से खाती थी लेकिन आज क्या हो गया कि ये बिल्कुल खाती नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्या इसको इलाज की जरूरत है, इसको मेडिसिन की जरूरत है, इसको तसल्ली की जरूरत है, उसको आराम की जरूरत है। एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों की दशा को अच्छी तरीके से जानता है। और बाइबल के अंदर यहाँ पर परमेश्वर हमको ये सिखाना चाहता है कि हम अपनी भेड़ बकरियों को, हम विश्वासियों की दशा को भली भांति से हमको समझना चाहिए, भली भांति से हमको देखना चाहिए। क्योंकि बुक ऑफ एक्ट्स में जब हम रसूला की पुस्तक उसकी प्रेरितों के काम उसकी 20 की 28 में पढ़ते हैं, वहां पर साफ रीति से लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा ने तुमको अध्यक्ष इसलिए ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। यहां पर हम सब रखवाले हैं और मेरे प्रियो, हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि हम अपनी परमेश्वर की कलीसिया को, पढ़ दीजिए मेहरबानी से क्या लिखा हुआ है बुक ऑफ एक्ट्स में, रसूला की पुस्तक उसकी 20 अध्याय उसकी 28 आयत में बहुत अच्छी बात लिखी है। क्या लिखा है मेहरबानी से पढ़िएगा हालेलुया। जरा, पढ़े। हालेलुया। मिसाल यस, की किताब, बुक ऑफ रसूला जी जी, उसका चैप्टर नंबर, चैप्टर 20 अध्याय 20 बाप उसकी 28 आयत। जी। हालेलुया। हालेलुया। यस पढ़। धन्यवाद परमेश्वर का। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਈਗਲ ਦੀ ਖਬਰਦਾਰੀ हाँ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ हाँ, ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਮਾਨ ਠਹਿਰਾਇਆ है। तुमको पवित्र आत्मा ने एक जिम्मेदारी दी है कि तुम परमेश्वर के झुंड की, देखिए कलेसिया ना हमारी है, ना किसी संस्था की है, ना किसी की बाप की बपौती है, कलेसिया जो है वो परमेश्वर की है। मुझको और आपको रखवाली करने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है कि हम कलेसिया की रखवाली करना चाहिए। लेकिन आज क्या करते हैं, कभी कभी वचन का डंडा ऐसा मारते हैं कि सारा प्रचार जो है किसी एक व्यक्ति के ऊपर थोप देते हैं, सारा प्रचार किसी एक व्यक्ति के लिए कर देते हैं। कभी कभी हम इतनी छड़ी चलाते हैं कलेसिया के अंदर, कभी कभी अपने प्रचार में इतनी मार बरसाते हैं। परमेश्वर का जो कलाम है, ये जो बाइबल है, परमेश्वर का पवित्र जो वचन है, ये मारने के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें लोगों की तसल्ली, हमें लोगों को उत्साह करना है, लोगों को समझाना है, चिताना है और उनको सुधारने की बात करनी है, उनको हमें दबाने की बात नहीं करनी है। परमेश्वर के वचन में लिखा है हमें रखवाली, रखवाली का मतलब होता है उनकी पूर्ण रीति से रक्षा करना।
उनकी देख रेख करना। और मेरे प्रियो, जब हम पहला पत्रस उसकी 5 बाप उसकी 2 और 3 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है, मेहरबानी से पढ़िएगा जरा उसे ध्यान पूर्वक। प्रभु का वचन हमें क्या बताता है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। इतना अच्छा जबरदस्त वहां हालेलुया। पर बात प्रभु हमें बता रहे हैं। आप पढ़े पहला पत्रस चैप्टर 5 वर्स 2 और 3। हालेलुया। ये खुदा के उस गल्ला की गल्लाबानी करो जो तुम हाँ में है, हाँ, लाचारी से। खुदा की उस गल्लाबानी की बागवानी करो जो तुमको दिया गया है, चाहे वो जूम ऐप के द्वारा हो, चाहे फेसबुक के द्वारा हो, चाहे इंस्टाग्राम के द्वारा हो, चाहे कलीसिया के द्वारा हो। आपको जितने भी लोग दिए गए हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप उनको पूरी तरीके से देख रेख करना चाहिए। हम अगुओं की यही जिम्मेदारी है, हम उनको देख रेख सही तरीके से करना चाहिए। क्यों सही तरीके से करना चाहिए, आगे लिखा हुआ है 3 आयत में, पढ़िएगा। लाचारी से निगहबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी हाँ से हाँ, और नाजायज नफे के लिए नहीं, बल्कि दिली नफे के शौक लिए से। नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है नफे के लिए नहीं, नफे के बल्कि लिए दिली हमको शौक कभी से। दिली शौक से। परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी दी है, जब परमेश्वर ने मुझे ये औदा दे दिया है। एक बात मैं आपको बाइबल से बताता हूं। एक बार 10 कोढ़ी यीशु मसीह को मिले, और वो 10 कोढ़ी जाते जाते रास्ते में चंगे हो गए। लेकिन वापस कितने आए, वापस एक कितने आए, एक एक। तो यीशु मसीह ने क्या कहा उनसे, बाकी 9 कहाँ है? क्यों इस बात को पूछा, यीशु मसीह ने उससे क्यों इस बात को पूछा कि वो 9 कहाँ है। यीशु मसीह उन 9 की भी फिक्र करता है, उन 9 की भी चिंता हालेलुया। करता है कि आखिर में वो गई तो कहाँ गई। वो जो पहला एक व्यक्ति आ गया, सोचा मैं जाऊंगा, यीशु मसीह मेरी बहुत बड़ाई करेगा, यीशु मसीह मेरी तारीफ करेगा। कभी कभी कलीसिया में हम क्या करते हैं, अगुए गलती करते हैं, कभी कभी एक ही व्यक्ति की बहुत ज्यादा तारीफ करते रहते हैं, एक व्यक्ति की पुलंदे इतने यस। बांध देते हैं, एक व्यक्ति को झाड़ के चने के पेड़ में इतना चढ़ा देते हैं, एक व्यक्ति को इतना ज्यादा मक्खन पालिश लगाते हैं कि दूसरा वाला बेचारा सोचने लगता है अब जो कुछ है यही बंदा इसके सामने है, अब पादरी साहब की नजर में मैं तो कुछ नहीं हूँ, इससे अच्छा है कि चलो घर में बैठ जाता हूँ, नहीं तो दूसरी कलीसिया में चला जाता हूँ। क्या फायदा है जब पादरी साहब पक्षपात करते हैं। यहाँ पर यीशु ने कहा तू आ गया दिखाने के लिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो 9 कहाँ है। याद रखिएगा, एक भी व्यक्ति, अगर आप जिस व्यक्ति को अपने बीच में या एक व्यक्ति को बचा कर लेकर आते हैं, एक व्यक्ति को उद्धार करा के उसको लेकर आते हैं, याद रखिएगा उस व्यक्ति का लेखा हम अगुओं से प्रभु लेंगे। और बाइबल में साफ रीति से लूका उसकी 12 के 48 में लिखा है, जिसको ज्यादा दिया गया है ना उसको ज्यादा मांगा जाए, और जिसको कम दिया गया है ना उससे कम मांगा जाए। कई बार ना, कई लोग मेरे पास आए, बोले मुझे प्रॉफिट का मसा दिला दो, प्रॉफिट की पदवी दे दो, कोई कहते मुझे बिशप की पदवी दे दो, कोई कहते मुझे फलाने की पदवी दे दो। मैं कहता हूँ पदवी लेने से कोई फायदा नहीं है, पदवी चाहे जितनी भी बड़ी मिल जाएगी, जितनी बड़ी पदवी लेगा उतना बड़ा ही तुझे रिजल्ट भी देना पड़ेगा। आज क्या चल रहा है, मैं उस बात को बताना चाहता हूँ, उस बात की ओर आपको लेके जाना चाहता हूँ। यहेजकेल नबी की पुस्तक और उसकी 34 अध्याय, उसकी 1 आयत से 10 आयत तक आप सब लोग निकाल लीजिए, जिनके जिनके पास बाइबल है वो सभी लोग यहेजकेल नबी की पुस्तक उसकी 34 अध्याय, जिनके जिनके पास बाइबल है आप निकाल के रखें। मैं हालेलुया। आपको कुछ बातों को उसमें से बताना चाहता हूं, ताकि आप जो है देख, आप बिल्कुल यूं ही आप ना रहें कि परमेश्वर, आप ये ना सोचे कि परमेश्वर अपनी भेड़ बकरियों का लेखा हमसे नहीं लेगा। आज हम परमेश्वर के वचन से आपको एक ऐसी बात को बताना चाहते हैं, और उसको पढ़ने के बाद आप सुनेंगे कि चरवाहों के लिए एक जो इस अंतिम दिनों में, आज देखिए क्या चल रहा है, आज देखिए हमारे यहाँ पंजाब में क्या है, बहुत प्रभु के पीछे चलने वाले, बड़े बड़े काम करने के बाद भी, बड़े बड़े अच्छे करने के बाद, अपने नाम के आगे प्रधान लगाने के बाद भी, मूर्ति में मंदिर में जाकर वहां मत्था टेक रहे हैं, वहां पर हाथ जोड़ रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, वहां पर सारी चीजें ऐसा हो रहा है। वो क्या हो रहा है, उसके बाद माफी मांगने से कोई ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पर ये वही बात है कि अगर वो सही रीति से दृढ़ होते तो जो मर्जी हो जाता
वो कभी भी इस प्रकार की गलतियां नहीं करते। आज मैं एक बात को बताना चाहता हूँ, यहेजकेल उसकी 34 अध्याय उसकी 1 आयत से 10 आयत तक मैं पढ़ूंगा, आप सुनिएगा। क्या लिखा है? यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इजराइल के चरवाहे को विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाय इजराइल के चरवाहों पर जो अपने पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट भरना ना चाहिए? आज तो यही है, केवल अपना पेट भरने की बात होती है। अधिकतर मिनिस्ट्री क्या होती है? मिनिस्ट्री के आड़ में फाइनेंस रेज, धन का इकट्ठा किया जाना, अपनी डिमांड को सामने रखना, अपनी जरूरतों को सामने रखना, अपनी चीज को पूरी तरीके से उनके बीच में रखा जाता है। यहां पर आगे क्या लिखा है? तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। वाह! और आगे लिखा है, तुमने बीमारों को बलवंत ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों को बांधा, ना निकाली हुई को लौटा लाए। जो चले गए हैं, मान लीजिए कुछ लोग जूम इस मीटिंग को छोड़ के चले गए हों, आपकी जवाबदारी है, परमेश्वर आपसे पूछेगा कि वो क्यों चला गया। ये परमेश्वर मुझसे पूछेगा, लेट्स गो टू हेवन मिनिस्ट्री से पूछेगा। अगर कोई अगुआ भी यहाँ पर मुझसे सुन रहा है, चाहे वो परमेश्वर के दास और दासी हो, आपके साथ कोई जुड़ा था और वो चला गया, उसकी जवाबदारी आपकी है। वो आपसे परमेश्वर पूछेगा कि वो क्यों चला गया। सेवकाई करना इतनी आसान बात नहीं है जितना आसान हम समझते हैं कि अरे जाने दे, एक जाएगा तो 10 आएंगे। कई अगुए कहते हैं जाने दे, अगर एक चला जाएगा तो क्या हो गया, 10 परमेश्वर भेज देगा। लेकिन वो जो चला गया, अगर उसकी दशा बिगड़ गई और अगर उसकी दशा खराब हो गई, उसकी दशा के खराब होने के जिम्मेदार आप हैं और परमेश्वर आपसे पूछेगा, आपसे लेखा लेगा कि उनका क्या हुआ। लिखा है 5 में, वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई और सब वस्तुओं का आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हैं, वे सारे पहाड़ों पहाड़ों, ऊंचे ऊंचे टीलों टीलों भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊसर तितर बितर हुई और ना तो कोई उनको सुधी लेता, ना कोई उनको ढूंढने के लिए जाता है। जाने दे तो जाने दे। और उल्टा आजकल आज के समय पे अगुए क्या कहते हैं? देखना फिर परमेश्वर इसको पकड़कर इधर ही लेके आएगा। वाह! अरे तू जा उसको ढूंढ कर ला, तेरी जिम्मेदारी है उसको ढूंढ कर लाने की। नहीं तो आगे क्या लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगा। 7 पद में लिखा है, इस कारण हे चरवाहों यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध। अब यीशु परमेश्वर से बड़ा तो कोई है नहीं, स्वयं परमेश्वर अपनी शपथ खा रहा है। मेरे जीवन की शपथ, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के ना होने के कारण वन पशुओं का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं भरा, अपना ही पेट भरते रहे। आज अपना ही गाड़ी की किस्त आ गई, फलाना का आ गया, ढिकाना का आ गया, अमका का आ गया, ढमका का आ गया, ये आ गया, वो आ गया, यही अपनी शेयर करते रहते हैं। अरे तुम दे दो, वो दे दे, फलाना दे दे, ढिकाना दे दे, अमका दे दे, ढमका दे दे। है आगे क्या लिखा है? यहां पर लिखा है, इस कारण हे चरवाहों यहोवा का वचन सुनो। अब 10 आयत कोई मेरे लिए पढ़ दीजिए। 10 आयत को मैं आपसे पढ़वाऊंगा, सबसे पढ़वाऊंगा, बारी बारी से सब लोग पढ़िए। 10वीं आयत को एक एक लोग पढ़िए, क्या लिखा है, पढ़ें। हालेलुया। यस। खुदा यूं फरमाता है, देख मैं चरवाहों का मुखालिफ हूँ हाँ और अपना गला उनके हाथ से तलब करूंगा हाँ और उनको गलाबानी से मगलूब करूंगा और हाँ। चरवाहे आइंदा को अपना पेट ना भर सकेंगे। अब ये समय क्योंकि आएगा, अब ये समय आएगा कि चरवाहों को, जो चरवाहे भेड़ बकरियों का सही से देख रेख नहीं करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी भेड़ बकरियों का लेखा ऐसे चरवाहों से लूंगा। अब चरवाहे देंगे भेड़ बकरियों का लेखा कि वो कहां चली गई बहन, वो कहां चला गया भाई, तुम उसको प्रभु में जीत के लाए थे लेकिन आखिरकार में वो चर्च में आना बंद क्यों कर दिया।
उसने चर्च में आना क्यों बंद कर क्या कारण है कि वो चर्च नहीं आ रहा, नहीं आ रही है? ये आपकी जवाबदारी है, आपसे परमेश्वर पूछेगा। और कोई पढ़िए, बारी बारी से सबको पढ़ना है, पढ़े। आइंदा को अपना पेट ना भर सकेंगे, क्योंकि हाँ मैं अपना गल्ला उनके मुंह से छुड़ा लूंगा, ताकि वो हाँ उनकी खुराक ना हो। हाँ। अब आगे और कोई पढ़िए, दूसरा। जिनके पास बाइबिल है पढ़े। यहेजकेल 34 का 10 इंटरेस्टिंग वर्ड है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु जो हुआ हाँ कहता है हाँ देखो मैं आदरिया का विरोधी हाँ ਅਤੇ हाँ मैं अपना इज्जत उन्होंने हथों मंगागा ਅਤੇ हाँ। उन्हें इज्जत चारों हटा दियागा। वो लिज्जड़ का हिसाब हमसे मांगेगा। तुमको मैंने 20 लोग दिए थे, 20 लोगों में से 10 लोग कैसे बचे? तुमने 5 के 10 क्यों नहीं किए, 2 के 4 क्यों नहीं किए? वो हमसे हिसाब मांगेगा। और ये हमारी जिम्मेदारी, हम अगुओं की जिम्मेदारी है। हमको जाकर उस भेड़ बकरियों की दशा को देखना चाहिए, पूछना चाहिए आखिर भाई साहब क्या हो बात हो गई। हमें नम्रता के साथ में, क्योंकि ये प्रभु की सेवा हमको दी गई है। और बाइबल में हमारे लिए ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। आपको मालूम है 3 बार जब पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया, तो 3 बार यीशु मसीह ने उसको अंगीकार करा के उससे कहा मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की देखरेख कर, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। ये याद रखिएगा, परमेश्वर अब हमसे चाहता है कि उस प्रेम से, जिस प्रेम से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, उसी प्रेम से हमको लोगों के पास जाना चाहिए। और जो भेड़ बकरियां तितर बितर हो गई हैं, चली गई हैं, हमको उनको ढूंढना है, उनको लेके आना है। और अगर वो घायल है उनकी सुधि लेनी है, अगर उनकी दुर्दशा खराब उनको देख रेख करना है, हमें उनके पास जाना चाहिए और उनको पूछना चाहिए व्हाट हैपेंड माय डियर ब्रदर, व्हाट हैपेंड माय डियर सिस्टर, व्हाई आर यू नॉट कम इन द चर्च, व्हाई आर यू नॉट अटेंडिंग द जूम मीटिंग, क्यों तुम हमारे साथ जुड़ना बंद कर दिया, क्यों तुम हमारे साथ नहीं जुड़ते हो, आखिर क्या बात हो गई, कोई गलती मुझसे हो गई है तो मेरे को माफ कर दीजिए, लेकिन मीटिंग में जुड़िए। वो जवाबदारी, लिच्चड़ की जो जवाबदारी है, लेखा परमेश्वर मुझसे और आपसे लेगा। कोई मेहरबानी से हिंदी में पढ़ दीजिए, इसको हिंदी में पढ़िए, हालेलुया। पढ़े। हाँ परमेश्वर जो जो कहता है, देखो हाँ मैं तेरे के विरुद्ध हूँ और मैं हाँ। उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और लेखा, उनको अपनी भेड़ बकरियों का लेखा। क्या? हेलो, क्या? अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा इधर और देखिए, उनको क्या लेगा? उनको फिर उन्हें चुराने ना दूंगा। हिसाब लेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर हम कोई गोदाम में या कोई फैक्ट्री में या कोई कारखाने में काम करते हैं और हमको वहां पर मेन गार्ड की जिम्मेदारी दी गई है कि तुमको मेन सिक्योरिटी गार्ड बनाया जाता है, तो उस गोदाम से, उस फैक्ट्री से अगर एक भी चीज इधर से उधर होती है तो मालिक किससे पूछेगा? मैनेजर से नहीं पूछेगा, उससे पूछेगा जो मेन गार्ड है, उससे पूछेगा। और हम पैरुए हैं, हम अगुए हैं, और ये हमसे पूछेगा, परमेश्वर हिसाब लेगा। आज हम देखते हैं 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 8 लोग, है ना? कभी कभी नए नए चेहरे जुड़ जाते हैं, कभी कभी नए नए चेहरे गायब हो जाते हैं, कभी कभी 3 लोग जुड़ते हैं, कभी कभी 2 लोग जुड़ते हैं, कभी कभी 1 लोग जुड़ते हैं, कभी कभी 5 लोग जुड़ते हैं। लेकिन लोग लगातार कहां चले जाते हैं? ये चरवाहे की जिम्मेदारी है, ये चरवाहा उनसे, और ये चरवाहे की जवाबदारी है कि उनको पूछना चाहिए और उनको पूछकर उनको देख रेख, जिस प्रकार से प्रभु ने हमको सिखाया कि उस 99 को छोड़कर 1 को ढूंढने चला गया। 1 को ढूंढने इसलिए चला गया क्योंकि उस 1 की फिक्र है। आज चरवाहों को फिक्र नहीं होती, उल्टा कहते हैं जान दे। कभी बीवी कह देती है जान दो, तुम नहीं जाना उसके पीछे, जाती है तो जाने दो।
और आ जाएंगे, नए नए विश्वासी आ जाएंगे, नए नए कलीसिया आ जाएंगे, और प्रभु नए लोगों को देगा। तो प्रभु नए तो दे देगा, लेकिन याद रखना उस पुराने का हिसाब भी परमेश्वर आपसे लेगा। अगर कहीं आपके पास से जाने के बाद अगर वो सही सुधरा नहीं, अगर जीवन उसका बर्बाद हो गया, नशे पे चला गया या कोई और गलत काम पे, पाप पे चला गया, वो लेखा आपसे लेगा कि तुम उसको लाए तो थे, लेकिन उसको दुगनिया आदर के योग्य बनाने की बजाय, मेरे स्वर्ग राज्य के योग्य बनाने की बजाय तुमने उसको नरकी बना दिया। जैसे बाइबल में लिखा है ना, हम अपने मत में कई लोगों को ले तो आते हैं, लेकिन बाद में उसको इतना नरकीय बना देते हैं, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं बनाते। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछता है कि जो भेड़ें खो गई हैं, जो चली गई हैं, क्या हम उनके पास उनको ढूंढने के लिए जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम उनको ढूंढकर वापस लाने के लिए तैयार हैं? हम उनकी सुधि नहीं लेते। मेरे प्रियो, आज का संदेश मुझे और आपको एक बात कहना चाहता है कि हमारी ये जिम्मेदारी है, हमको लोगों के पास फोन करना चाहिए, बातें करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। अगर जा सकते हैं तो जाना चाहिए, मिल सकते हैं तो मिलना चाहिए, अगर दूर है तो फोन से बात करना चाहिए। अगर हो सकता है उसके मन में आपके प्रति कुछ बातें हो गई हो, तो आपको उसके सामने माफी मांगने में कोई छोटा नहीं हो जाता। अगर आपको माफी भी मांगनी पड़े, आपको माफी भी मांगना चाहिए, ये सोच के नहीं कि मैं क्यों माफी मांगू, लेकिन एक एक भेड़ बकरियों का लेखा प्रभु हम चरवाहों से लेगा। चरवाहा बनना इतना आसान नहीं है, सेवकाई इतनी आसान नहीं है जैसा लोग समझते हैं कि कोई भी मुंह उठा के बोले आई एम मिनिस्टर ऑफ गॉड, मैं सेवक। मेरे प्रियो, जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा लिया जाएगा। इसीलिए हमारे द्वारा किसी को ठोकर नहीं लगनी चाहिए। कोई भी एक भी विश्वासी, जिस प्रकार से प्रभु ने पूछा वो 9 कहां है, तू अकेले मुंह उठा के चला आया, उसी से पूछ लिया, आए तो तेरे साथ थे 10, तो 9 कहां गए? याद रखिएगा, वो हमसे पूछेगा। आइए हम थोड़ी देर विचार करें, थोड़ी देर विचार करें, थोड़ी देर हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें, और थोड़ी देर हमको इस विषय पे विचार करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। राशा फाताराबा, शाताराबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीसस, हालेलुया। थोड़ी देर सोचिए कि कहीं आपके द्वारा किसी को ठोकर तो नहीं लग गई, कहीं आपके द्वारा किसी को ठोकर लग के कहीं वो बैकस्लाइड तो नहीं हो गया, कोई भाई या बहन, कोई भेड़ या बकरी, कोई कलीसिया का सदस्य कहीं आपसे दूर तो नहीं चला गया। अगर ऐसा हो गया है तो आज आपको माफी मांगने की आवश्यकता है, और आपको भेड़ बकरियों की दशा भली भांति ध्यान में रखने की आवश्यकता है, उनकी सुधि लेनी है। आखिर क्यों ऐसा हुआ? एक संडे, 2 संडे नहीं आया, एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं जुड़ा, आपको पूछना चाहिए क्या कारण है। हो सकता है कोई बात उसको चोट लग गई हो, कुछ बात उसको पसंद ना आई हो। आज आपके लिए समय है, आज प्रभु से पूछिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु से पूछिए। धन्यवाद। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू।